आज से 76 साल पहले आज की ही तारीख यानी 22 दिसंबर और साल था 1949। यह तारीख इस भव्य राम मंदिर के निर्माण और इस निर्माण यात्रा के दौरान हुए लंबे आंदोलन में बहुत निर्णायक साबित हुई। 22 दिसंबर 1949 को आज से 76 साल पहले विवादित परिसर में रामलला प्रकट हुए थे। यह बहुत दिलचस्प कथानक है। सरयू नदी में 5 साधुओं की टोली स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद जब वो साधु बाहर निकले तो उसमें से एक साधु के सिर पर टोकरी थी और उसमें अष्ट धातु से निर्मित रामलला की मूर्ति थी। यह सभी साधु विवादित परिसर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर चांदी के सिंहासन पर रामलला विराजमान होते हैं। इस घटनाक्रम के बाद रात 12 बजे से अब्दुल बरकत नामक हवलदार की ड्यूटी थी। वह थोड़ी देर से पहुंचे, 1:30 बजे, और उन्होंने जो देखा वह देखकर वह भी हतप्रभ रह गए। और उन्होंने जब उन पर आरोप ड्यूटी में लापरवाही का लगा तो उन्होंने जो जवाब दिया और बाद में FIR दर्ज कराई, उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि एक अद्भुत अकल्पनीय रोशनी हुई और जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो जो वो देखे उस पर उनको खुद पर विश्वास नहीं हुआ। विवादित परिसर में रामलला प्रकट हो चुके थे। इस घटनाक्रम के बाद जब यह जानकारी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को पहुंची तो उन्होंने यहाँ के DM KK नैयर को विवादित परिसर से मूर्ति हटाने के निर्देश दिए। KK नैयर उस समय अवकाश पर थे और ठाकुर गुरुदत्त सिंह जो कि नगर मजिस्ट्रेट थे, उनके पास DM का चार्ज था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी कि यदि यह मूर्ति हटाई गई दंगा भड़क सकता है, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उसके बाद उन पर दबाव बढ़ा नगर मजिस्ट्रेट पर, शासन का, उस समय के तत्कालीन कांग्रेस शासन और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का। तो नगर मजिस्ट्रेट ने इनकार करते हुए मूर्ति हटाने से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने के पहले उन्होंने 2 आदेश दिए। एक तो इस पूरे विवादित परिसर की जमीन को कुर्क कर दिया, धारा 144 लागू कर दी, यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उसी के साथ जो विराजमान रामलला थे उस समय विवादित परिसर में, उसकी मूर्ति के राग भोग और रोजाना पूजन अर्चन की हिंदू पक्ष में फैसला दे दिया। उसके बाद से यह प्रक्रिया अनवरत जारी रही, पहले विवादित परिसर में, और जब विवादित ढांचा का विध्वंस हुआ उसके बाद तिरपाल में रामलला की पूजन अर्चना होती रही और फिर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तब राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और उन्हीं रामलला की मूर्ति आज इस भव्य राम मंदिर में विराजमान है। आदर्श शुक्ला, अमर उजाला के लिए, राम मंदिर, अयोध्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।